हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि 1 जुलाई से ट्रेन टिकट में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब ट्रेन टिकट आपको ऐसे मिलेंगे। अभी केंद्र सरकार ने यानी कि रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया। टिकट बुकिंग को लेकर नए नियम बना दिए गए, नए रूल 2025 में जारी कर दिया गया। भारतीय रेलवे में हर साल करोड़ों लोग सफर करते हैं और ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव का सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ने वाला है। जब भी केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय कोई नए नियम में बदलाव करता है, रेल सेवा को लेकर जारी करते हैं, तो उससे रेल यात्रियों की यात्रा पर भी असर पड़ता है। साथ ही जेब पर भी खर्च बढ़ जाता है या कभी भी कम नहीं होता है। तो जून से रेलवे टिकट के नियम में कुछ बदलाव किए गए थे केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के द्वारा जिनका उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करना, सुरक्षा देना। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। आजकल ट्रेनों में लूट बढ़ चुका है। सरकार को गार्ड को वहां पर देना चाहिए। यानी कि केंद्र सरकार ने रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह बदलाव किया है। कुछ नया नियम लागू किया है, रेल मंत्रालय के द्वारा लागू किए गए हैं। इन नए नियमों में सिर्फ टिकट बुकिंग की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि वेटिंग लिस्ट आपका होता है, तत्काल टिकट से जुड़ी समस्या पर भी लगाम लगेगी। यानी कि केंद्र सरकार रेल से यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं अत्यंत सुगम और बनाने के लिए उसके यात्रा को प्रयास कर रही है, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आइए बिना किसी वक्त गवाए वह कौन सी नियम बनाया गया है जिससे आपको सभी को फायदा होगा, और ऐसे वह नियम क्या है जिससे आपको नुकसान नहीं होने वाला है, इसी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रेल मंत्रालय के द्वारा वेटिंग लिस्ट को लेकर नया नियम बदलाव किया गया है। जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि जून से बड़ा बदलाव वेटिंग टिकट को लेकर किया गया था, लेकिन अब 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया गया है। अब स्लीपर और एसी यानी कि फर्स्ट एसी को सेकंड एसी, थर्ड एसी कोई भी कोच हो, लिस्ट वेटिंग लिस्ट धारकों को यात्री की अनुमति देती है यात्रा करने का। यहाँ पर यह एक नया नियम और बदलाव रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगर यानी कि आपके पास वेटिंग का टिकट है तो आप सिर्फ जनरल कोच में ही यात्रा कर सकते हैं। अगर यदि आप स्लीपर में जाते हैं या एसी में जाते हैं तो आपको चार्ज लगेगा, यानी कि आपको फाइन काट दिया जाएगा। आरक्षित में वेटिंग टिकट धारियों को चढ़ने पर भारी जुर्माना लगेगा। और नए और बदलाव के तहत ट्रेन से उतारा भी जा सकता है नए नियम के तहत। तो वेटिंग टिकट धारियों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा नियम लागू किया गया है और बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वेटिंग टिकट वाले को कंफर्म टिकट देने के लिए सरकार को ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। उस पर इस तरह का अत्याचार सरकार को नहीं करना चाहिए, रेल मंत्रालय को। इसी पर आप सब अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। सरकार वेटिंग टिकट वाले पर अत्याचार कर रहा है, उस पर आप सभी का क्या राय है, क्या मशवरा है, आप लिख कर भेजिए। यह हानिकारक साबित हो सकता है, तो परंतु इस बदलाव का कुछ फायदे भी हैं जो इस प्रकार हैं। कोच में भीड़ की समस्या कम होगी और ओवर बुकिंग की समस्या भी कम की जाएगी। इस बदलाव के कारण कोच में भीड़ बहुत कम देखने को मिलेगी, जिससे यात्रियों को कुछ राहत मिलेगी। तो यह तो रहा पहला फायदा। दूसरे फायदे की हम बात करते हैं तो इस बदलाव से असली टिकट धारकों को सीट मिलने में आसानी होगी। इसी के साथ तीसरे फायदे की हम बात करते हैं कि यात्रा का अनुभव होगा बेहतर सुरक्षित होगा। यानी कि यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा में थोड़े आनंद की सहूलियत प्राप्त होगी। यानी कि जो इसका टिकट कंफर्म हो गया है उनके लिए हम बात करें, उसका बहुत सारा फायदा उनको होने वाला है और बेहतर सुरक्षा भी यहाँ पर मिल जाएगी। अब रेल मंत्रालय के द्वारा टिकट बुकिंग प्रक्रिया में कुछ बदलाव कर दिया गया। यह बदलाव हमने पहले आपको बता दिया था, परंतु एक बार फिर आपको मैं बता रहा हूँ जो बदलाव हुआ है। पहले यात्री 120 दिनों तक ट्रेन का टिकट बुक कर सकता था। इसकी अवधि को घटाकर 60 दिन कर दिया गया। यानी 60 दिन के अंदर आपको यह टिकट आप बुक कर सकते हैं। यानी 2 महीना के अंदर आप टिकट बुक कर पाइएगा। पहले 6 महीना पहले आप टिकट बुक कर लेते थे, अब नियम में बदलाव किया गया। यानी कि अब अपनी यात्रा की तारीख सिर्फ 60 दिन पहले ही आप टिकट बुक कर पाएंगे। इस बड़े बदलाव के कारण रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को बहुत कुछ फायदा होगा। इस प्रकार से सबसे पहला फायदा, आम यात्रियों को टिकट मिलने में संभावना बढ़ेगी। दूसरे फायदे की बात करें तो एजेंटों की धांधली पर रोक लगेगी। और पहले दलाल लोग टिकट पहले बुक कर लेते थे और एन मौके पर
जब आम नागरिक को टिकट की जरूरत होती थी तो वह टिकट के लिए जो है टिकट तो दे दिया जाता था, लेकिन उसके लिए बड़ी मोटी रकम वो लोग वसूल करते थे। इससे बदलाव एजेंडों के धांधली पर लगेगी रोक। तीसरे फायदे जो है कि बात करें तो बुकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बनेगी। अब जो है बात करते हैं तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जो है नए नियमों में जो है बताया गया कि लागू होने वाला। अब आप सभी का पहला नियम जो है आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा, यानी कि अब तत्काल टिकट बुकिंग करते समय आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा नियम जो है यानी कि अब जो है तत्काल टिकट जो है कीमत स्थिर रहेगी, बल्कि जो मांग और बुकिंग समय के आधार पर ऊपर नीचे होता रहेगा। तीसरा नियम जो है रिफंड पॉलिसी पर नियम आया हुआ है, जो कि जी कंफर्म तत्काल टिकट पर अब कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। चौथे नियम जो है एजेंट बुकिंग वैन, यानी कि जो है तत्काल टिकट शुरू होने के जो है 30 मिनट तक जो है एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। पांचवा नियम जो है सीट लिमिट, यानी कि ट्रेन भी जो है सिर्फ जो है 30% तक जो सीट जो है तत्काल कोटे में रहेगी। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए लागू किया गया छठा नियम बुकिंग टाइम को लेकर। अब भी जो है यहाँ पर नियम आया हुआ है कि यानी कि अब जो है एसी कोच की जो है तत्काल बुकिंग सुबह जो है 10 बजे और स्लीपर क्लास की बुकिंग जो है 11 बजे से शुरू की जाएगी। यानी कि यह नियम एक नया बनाएगा। टाइम में जो है जो बदलाव किया गया, जो हमने बताया आपको, एसी का अलग टाइम है और स्लीपर का अलग अलग टाइम है। सातवां नियम जो है यूजर लिमिट, यानी कि एक यूजर आईडी से जो है एक दिन में सिर्फ जो है 2 ही टिकट बुक किए जा सकेंगे। यानी कि जो लोग जो है पहले एक दिन में जो है 10 से 12 टिकट बुक कर लेते थे, उन्हें अब बाद में जो है 2 गुने दाम पर जो है बेचकर गाड़ी कमाई जो करते थे, अब जो है वो नहीं कर पाएंगे। अब वो लोग जो है एक ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ थे जो है 7 बड़े नियम तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर रेल मंत्रालय के द्वारा जो है लागू किए गए। अब रेल मंत्रालय द्वारा रिफंड पॉलिसी में कुछ बदलाव कर दिया गया है। उन बदलाव की हम बात करते हैं। सबसे पहला बदलाव है कि ट्रेन प्रस्थान से 48 घंटे पहले जो है रद्द करने पर 75% तक का रिफंड मिलेगी। यानी कि जो पहले जो अपने टिकट रद्द करते थे तो उन्हें जो है ज्यादा रिफंड मिलेगा। इसी के साथ जो है रिफंड पॉलिसी में दूसरा जो बदलाव किया गया उसकी बात हम कर लेते हैं। 24 से 48 घंटे के भीतर अगर आप टिकट को जो रद्द करते हैं तो आपको 50% तक का रिफंड दिया जाएगा। तीसरा बदलाव रिफंड पॉलिसी में किया गया। अब 24 घंटे से कम समय में जो है टिकट रद्द करने पर कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। यह भी जो है बड़ा बदलाव कर दिया गया रेल मंत्रालय के द्वारा रिफंड पॉलिसी में किया गया। रिफंड पॉलिसी में जो है चौथा बदलाव जो किया गया है, अब कंफर्म तत्काल टिकट पर कोई भी जो है रिफंड आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जो है रिफंड पॉलिसी में रेल मंत्रालय के द्वारा कुछ जो है बदलाव किया गया। इसी के साथ जो रेल मंत्रालय के द्वारा चार्जेस भी जो है बदलाव कर दिया गया है। अब रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और तत्काल टिकट की चार्ज में जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। इसमें जो है रेलवे को जो है अतिरिक्त जो है राजस्व मिलेगा और टिकट बुकिंग में जो है पारदर्शिता आएगी। इसी के साथ रेल मंत्रालय के द्वारा जो है खान पान सेवा में भी जो है कुछ बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में जानते हैं। अब जो यात्रियों को बिना जो है मील बुकिंग के जो है ट्रेन में खाना जो है खरीदने की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान जो है बेहतर खान पान सेवा मिलेगी। खान पान सेवा की इस बदलाव से जो है रेल यात्रा करने वाले यात्रियों की सुगम और सुविधा मिलेगा उन सभी को। अब जो है यात्रियों को खान पान के लिए किसी भी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। खान पान सेवा की इस बदलाव से जो है यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा होने वाला है। इसी के साथ में जो है आगे हम बात करते हैं रेल मंत्रालय के द्वारा जो है पहचान पत्र के नए नियमों में जो है अब टिकट बुकिंग और यात्रा के समय जो है एक ही जो है आईडी प्रूफ अनिवार्य है। यानी कि टिकट बुकिंग के समय आईडी जो है दी गई है वह यात्रा के दौरान जो है दिखानी आपको पड़ेगी। अगर आपने जो है पैन कार्ड से जो है टिकट बुक किया है तो अब जो है आपको यात्रा के दौरान पैन कार्ड अपने साथ में रखना हो अनिवार्य होगा। अगर आप जो है ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है टिकट बुकिंग कराई है पैन कार्ड के साथ, आधार कार्ड लेकर घूम रहे हैं, तो जो है फिर आपको यात्रा करते समय जो है समस्या का जो है सामना करना पड़ सकता है। टीटी जो आपसे आईडी प्रूफ नंबर पूछ सकता है, दिखाने के लिए कह सकता है। वह बात जो है डिपेंड करेगा टीटी के ऊपर। अगर आप जो है टीटी को समझा लेते हैं तो ठीक है, वरना जो है आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है। इसी के साथ जो हम बात करते हैं कि एजेंट बुकिंग के नियम की, तो जो है अब तत्काल टिकट बुकिंग होने के पहले जो है 30 मिनट तक जो है अब कोई भी एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएगा। इससे जो है यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी और एजेंट को धांधली पर रोक लगेगी। तो एजेंट बुकिंग के नियम में जो है बदलाव किए गए हैं। असली जो है फायदा इसे मिलेगा। तो जो है यहाँ पर सबसे पहला फायदा आम यात्रियों को लेकर अब जो है सीट मिलने की संभावना जो है बढ़ेगी। अगर यदि एजेंट लोग उस टाइम में बुक नहीं करेंगे तो उनका जो है सर्वर थोड़ा फास्ट होता है एजेंट लोग का, इसलिए वेटिंग और जो है ओवर बुकिंग की समस्या जो है कम होगी। इसी के साथ जो है दूसरा फायदा रेलवे प्रशासन को होगा। अब टिकट बुकिंग में जो है पारदर्शिता आएगी और रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे रेल मंत्रालय को
अत्यधिक लाभ देखने को मिलेगा, जिससे रेल यात्रा को जो है सुगम बनाने के लिए रेल मंत्रालय जो है प्रयास करेगा। इसी के साथ जो है तीसरा फायदा सुरक्षा और सुविधा का होगा। यात्रा का अनुभव जो है सुरक्षित और आरामदायक होगा। रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को किन किन बातों का जो है ध्यान रखना है, तो वेटिंग टिकट को लेकर जो है स्लीपर एसी कोच में यात्रा ना करें, अन्यथा जो है पकड़े जाने पर भारी भरकम जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। 3 माह का जो है सशक्त कारावास या फिर जो है दोनों सजा जो है आप सभी को सुनाया जा सकता है। अब टिकट बुकिंग के लिए 60 दिन पहले की योजना बनाई गई है। इसके साथ जो है तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जो है वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसी के साथ टिकट बुकिंग समय दी गई है, आईडी ही आपका जो है यात्रा के लिए जो वैलिड होगा। और इसी के साथ जो है रेल मंत्रालय रेल यात्रा करने के लिए जो है यात्रियों को ध्यान में रखने वाली बात जो है रिफंड पॉलिसी को ध्यान में रखें। साथ ही साथ जो है खान पान का लाभ जो है उठाने के लिए मील बुकिंग की जरूरी नहीं होगी। तो यात्रियों को जो यात्रा के दौरान जो है ध्यान रखने वाली जो जरूरी बातें थी हमने जो है आपको बताया। भारतीय रेलवे सेवा से जो है करने के लिए यात्रियों को टिकट बुकिंग को लेकर जो रिफंड पॉलिसी रेल मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नियम में जो बदलाव किया गया, जो नया ताजा खबर है वही हमने आपको बताया। लेकिन आप अगर टिकट जिस टाइम बुक करिएगा उस टाइम अगर आधार कार्ड दीजिएगा आईडी प्रूफ में, तो आप आधार कार्ड लेके जाइएगा। पैन कार्ड दीजिएगा तो पैन कार्ड लेके जाइएगा। जो भी ड्राइविंग लाइसेंस दीजिएगा तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइएगा। जो भी आईडी आप वहां पर डालिएगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, अपने साथ में रखना पड़ेगा। और जो है यह अनिवार्य है, आपको आईडी प्रूफ देना ही पड़ेगा। अगर यदि आप नहीं देते हैं तो जो है आपका टिकट बुक नहीं किया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।